मैं फिर से जो पिछले क्लास में केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था एसिड बेस साल्ट 67 बीपीएससी स्पेशल को ध्यान रखते हुए, तो उसको कंटिन्यू करूँगी। सबसे पहले एसिड बेस साल्ट में मैंने क्या क्या बताया था तो आपको याद होगा। सबसे पहले कि एसिड बेस साल्ट में मैंने ये बताया था कि एसिड और बेस साल्ट को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें 5 मेथड बताए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं बता रही थी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो उसको मैं एग्जांपल के साथ बता रही हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आते हैं, वीक एसिड में कौन कौन आते हैं, ये सब, ठीक है। तो देखते हैं स्ट्रॉन्ग, ये एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आता है, वीक एसिड में कौन आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में कौन आता है और वीक बेस में कौन आता है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस मतलब इसको कहते हैं प्रबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड को प्रबल अम्ल में क्या क्या आते हैं, HCl आता है, HNO3 आता है, H2SO4 आता है, ये सब प्रबल अम्ल है, ठीक है। और वीक एसिड में क्या आपके आते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड भी इसे बोलते हैं, CH3COOH, ठीक है। या फिर इसके बाद देखा जाए कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड में जो प्रबल अम्ल कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रबल अम्ल, ठीक है। प्रबल अम्ल में कौन कौन आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। वीक एसिड मतलब दुर्बल अम्ल में कौन आते हैं, पूछता है क्वेश्चन। तो एसिटिक एसिड जिसे इथेनोइक एसिड भी बोला जाता है, CH3COOH, या कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये सब आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में देखा जाए तो आपके आते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सब आपके आते हैं। या फिर आपके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये थोड़ा वीक भी है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी देख सकते हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सब स्ट्रॉन्ग में है। जबकि वीक बेस में देखा जाए जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस में होते हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट था जिसे आपको ध्यान रखना है कि प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। दुर्बल अम्ल वीक एसिड में कौन कौन आता है, इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ये सब, और कार्बोनिक एसिड, ये सब एग्जाम्पल है। स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, ये आपके पाए जाते हैं। वीक बेस में देखा जाए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका वीक बेस में आता है, ठीक है। आगे मैं देखूंगी, इसको अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करें, आगे देखते हैं। आगे आपके पीएच वैल्यू जो इम्पोर्टेंट है, जिसको हमने पिछले क्लास में भी डिस्कशन किया था, HCl का, HNO3 का, H2SO4 का, HNO3 का, ये सब पीएच वैल्यू ध्यान रखना है, HNO3 का, ठीक है। जैसे HCl का पीएच वैल्यू देखा जाए तो जनरली नॉर्मल आपके जीरो होते हैं, HCl का वैल्यू पीएच वैल्यू 0 होते हैं। H2SO4 का देखा जाए 1 और HNO3 का 1.3। एक जगह और देखेंगे HCl का पीएच वैल्यू कहीं देता है 1.3। आप बोलेंगे ये सही है कि ये गलत, ये सही है। HCl आप देखेंगे नॉर्मल इसका पीएच वैल्यू जो आपका प्रकृति में पाया जाता है उसका पीएच वैल्यू 0 ही होता है, ठीक है। लेकिन 1.3 किसका होता है, जो आपके स्टोमक में होते हैं। स्टोमक में HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसे हार्मोन एसिड भी कहते हैं, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है 1.3। वो इसके सापेक्ष उसका पीएच वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब इसके सापेक्ष वीक एसिड है, ठीक है। तो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू ध्यान रखना 0 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का 1 होता है, नाइट्रिक एसिड का 1.3। मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है और वीक एसिड में क्या डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो आपके वाटर में डिजोल्व होने के बाद H+ आयन मैक्सिमम दे, मैक्सिमम अमाउंट मतलब उसका कंसंट्रेशन हाई हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके जो वीक एसिड है वो जब आप पानी में डिजोल्व करेंगे, जैसे एसिटिक एसिड अभी बताए थे, एसिटिक एसिड, इसको जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये बहुत कम ही H+ आयन रिलीज करेगा, CH3COO- प्लस H+, ये कम कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन इसका नहीं होता है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते, इसको जब एक्वस सॉल्यूशन में डालते, एक्वस मतलब जलीय मतलब जल में डालते, तब ये H+ का आयन का जो कंसंट्रेशन होता ये इसके सापेक्ष हाई होता, ठीक है।
तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या है आपका CH3COH, ये आपका वीक एसिड है। ठीक है, एक चीज और, ये आपका एसिड में ध्यान रखना है, बेस में भी कुछ पीएच वैल्यू आपका ध्यान रखना है। बेस में कौन कौन सा पीएच वैल्यू ध्यान रखना है आप देख लें, KOH, NaOH, ठीक है। इसके बाद आपका देखना है MgOH का होल ट्वाइस, इसको सीरियल कर देते हैं, ठीक है। NaOH पहले लिख देते हैं ताकि आपको भी ध्यान रहे, सॉरी, NaOH, KOH, ठीक है। तो NaOH का कितना होता है पीएच वैल्यू? 14, ठीक है। KOH का देखा जाए तो इसका पीएच वैल्यू होता है 12.5, जबकि MgOH का होल ट्वाइस, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसका पीएच वैल्यू होता है 10.5। इसे एंड एसिड भी कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, एंड एसिड भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सोर्सेस, ठीक है। कुछ एसिड का नाम दे देगा या कुछ सोर्स पूछेगा, जैसे आपको पूछेगा रेड एंड में कौन से आपके एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। या फिर आपके विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। टाइमेरिंड मतलब इमली में कौन सा आपके एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से टोमेटो में पूछता है, ठीक है। उसी तरह से व्हीट जो गेहूं होते हैं उसके बारे में पूछता है, ठीक है। इसके बाद आपको ब्लड में होता है, ब्लड में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपके और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एप्पल में कौन सा बनता है, एप्पल में कौन से एसिड पाए जाते हैं। उसी तरह से आपके साइट्रस फ्रूट्स जितने होते हैं, जैसे नींबू, साइट्रस फ्रूट्स मतलब खट्टे जो फल होते हैं, जैसे लेमन, इसमें आपके कौन से एसिड पाए जाते हैं, ये सब क्वेश्चन आपके बनते हैं। या फिर कर्ड जो दही होते हैं, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। जैसे एक एक करके मैं बताती हूँ, जैसे रेड एंट में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? रेड एंट में लाल चींटी, रेड एंट मीन्स लाल चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है, SCOOH, जिसे हम लोग मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका है मिथेनोइक एसिड। क्या है दूसरा नाम? मिथेनोइक एसिड, ठीक है। विनेगर भी पूछता है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो इसमें होता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला जो होता है CH3COOH, ठीक है, CH3COOH। इसे दूसरा नाम इसका होता है इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड। ये IUPAC नेम होते हैं, इथेनोइक एसिड, ठीक है। उसी तरह से टाइमेरिन में पूछता है, इमली में, तो इमली में आपके क्या होते हैं, टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड, टाइमेरिन में, ठीक है। उसी तरह से टोमेटो में आपके कौन से एसिड होते हैं, टोमेटो में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड। और किसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, तो स्पाइनिच में भी, स्पाइनिच मीन्स पालक, ठीक है, पालक में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। उसी तरह से आपके वीट में कौन सा एसिड पाया जाता है, ग्लूटेनिक एसिड। कौन सा एसिड वीट में? वीट मतलब गेहूं में आपके ग्लूटेनिक एसिड, ठीक है। उसी तरह से आप देखें एप्पल में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आप देखें साइट्रस फ्रूट में आपको होते हैं साइट्रिक एसिड। कर्ड में आपके होते हैं, दही में, साइट्रस फ्रूट मतलब खट्टे जितने फ्रूट्स है, कर्ड में आपके लैक्टिक एसिड। कौन से एसिड होते हैं? लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो नोट डाउन करें। इसके बाद और भी देती हूँ। तो आपने देखा अभी ब्लड छूट गया था, तो ब्लड में आपका क्या है, एमिनो एसिड। कौन सा एसिड होता है ब्लड में? एमिनो एसिड, ठीक है। आप चाय के बारे में भी जानते हैं, चाय के बारे में शायद आप जानते होंगे। चाय एक एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है, एसिडिक, ठीक है। तो चाय में टेनिन एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? टेनिन एसिड। जबकि कॉफी पढ़ेंगे वो बेसिक मीडियम पाया जाता है, क्वानिन बेस होता है, ठीक है, उसमें। फिर उसके बाद आप देखिए ये आपके हो गए, या आप जिस तरह से चींटी का डंक में देखें, चींटी में आपके फॉर्मिक एसिड हुए, उसी तरह से आप सुने होंगे हड्डा जो होते हैं उसमें भी आपके फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कार्बोनिक एसिड,
कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है H2CO3, ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। सॉफ्ट ड्रिंक जो H2O प्लस CO2 इससे मिक्स होकर बनता है, ठीक है, H2CO3, ठीक है। इसके बाद आप देखें आंवला, आंवला जो होता है आंवला, ठीक है। तो आंवला में आपके कौन से एसिड पाए जाते हैं, तो ये खट्टे भी होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है इसमें, प्लस एस्कॉर्बिक एसिड भी होते हैं, प्लस इसमें साइट्रिक एसिड भी होते हैं। कौन से एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और साइट्रिक एसिड, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे हमने दिया, अब बेस में भी दूंगी, ठीक है, आप नोट डाउन करें। तो ये था एसिड का कुछ स्रोत। अब बेसिक स्रोत पूछता है, ठीक है। जैसे आपका कहेगा चूने का पानी में कौन सा बेस पाया जाता है, चूने का पानी, ठीक है, चूना का पानी जो होता है उसमें कौन सा बेस पाया जाता है, ठीक है। उसमें आपके पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH का हॉल्टॉइस, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। उसी तरह से आपके पूछे जाते हैं अपमार्जक, जो साबुन होते हैं, साबुन सॉप में कौन सा बेस पाया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसी तरह से आपके एंट एसिड के रूप में यूज होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हिंदी में भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसमें पूछेगा कौन सा बेस पाया जाता है, तो MgOH का हॉल्टवाइस, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरह से एंट एसिड के रूप में यूज करते हैं। एंट एसिड मतलब क्या होता है, प्रति अम्ल। आप कहेंगे प्रति अम्ल क्या होता है, तो कभी कभी कुछ ज़्यादा ओवर ईटिंग करने के बाद आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए आप कौन सा चीज़ लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आप उसके रूप में दवा लेते हैं इनो लेते हैं, या डाइजिन एक टैबलेट पाया जाता है, ठीक है, डाइजिन, उसमें क्या पाया जाता है, यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इनो डाइजिन में आपको एंट एसिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कॉफ़ी। अभी बताया कि टी आपके एसिडिक होते हैं, जबकि कॉफ़ी क्या होते हैं, बेसिक। तो कॉफ़ी में क्या पाया जाता है आपका, क्वैनिन, कौन सा, क्वैनिन बेस, ठीक है। कॉफ़ी में कौन सा बेस पाया जाता है, क्वैनिन बेस। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो खिड़की का कांच वगैरह जो आप साफ करते हैं, खिड़की का कांच साफ करने के लिए अपमार्जक जो यूज़ किया जाता है, उसमें कौन सा बेस यूज किया जाता है, अपमार्जक साफ करने के लिए, ठीक है, साफ करने के लिए जो अपमार्जक यूज किए जाते हैं वो कौन सा होता है, ठीक है। तो ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। खिड़की के कांच को साफ करने के लिए जो यूज किए जाते हैं बेस, उसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं कुछ एसिड के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एक एक करके मैं देखूंगी। HCl के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में क्या पूछा जा सकता है, कहेगा हार्मोन एसिड किसे कहते हैं, हार्मोन एसिड किसे बोलते हैं, HCl को। अब क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये आपके बाय नेचर आपके बॉडी में आपके पाए जाते हैं, स्टोमक में पाए जाते हैं, इसलिए इसे हार्मोन एसिड कहा जाता है, ठीक है। साथ ही हार्मोन एसिड HCl चूंकि स्टोमक में होता है, तो इसलिए ज़्यादा ओवर ईटिंग करने पे एसिडिटी होता है। तो एसिडिटी किसके कारण होता है, तो एसिडिटी पूछा जा सकता है किसके कारण होता है, कौन से एसिड के कारण होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण होता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है एक्वारेजिया क्या है, या एक्वारेजिया में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है, ठीक है। एक्वारेजिया मतलब अम्लराज, ठीक है, अम्लराज। इसमें क्या होते हैं, तो इसमें जो आपके मिश्रण यूज किया जाता है HCl और HNO3 का मिश्रण यूज किया जाता है। इसका जो रेशियो होता है 1:3, ठीक है, 1:3। इसका जो मेन यूज है, जैसे सोने को घुलाना, सोना जो होते हैं गोल्ड होता है, उसको घुलाने का काम ये करता है एक्वारेजिया, अम्लराज, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, HCl। बोलेगा हार्मोन एसिड किसे कहते हैं, HCl को, क्योंकि ये हमारे बॉडी में आपके बाय बर्थ
ठीक है, आपके अवेलेबल होता है, ठीक है, हार्मोन के रूप में, इसलिए HCl कहते हैं। HCl को किस एसिड के नाम से जानते हैं? हार्मोन एसिड। साथ ही हमारे स्टोमक में अगर ओवर ईटिंग ज़्यादा कर लेते हैं तो एसिडिटी जो होता है HCl के कारण होता है, इसलिए इसे पूछता है कि कौन से एसिड के कारण एसिडिटी होता है, तो HCl के कारण। साथ ही एक्वारेजिया में मेन इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इसका परसेंटेज भी पूछा जा चुका है कि इसमें कितना कितना रेशियो होता है। बीपीएससी में भी पहले क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, एक्वारेजिया में कौन कौन सी आपके कंपाउंड का मिश्रण होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का रेशियो भी पूछता है। सॉरी 1:3 ना होकर के यहाँ पर 3:1 होगा, 3:1, ठीक है, 3:1। बीपीएससी में क्या पूछा था, उल्टा पूछ दिया था एक बार, HNO3 प्लस HCl। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ उल्टा पूछा है तो 1:3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर HCl और HNO3 इसका रेशियो क्या है, 3:1। नोट डाउन करना है। आपके इसके बाद आपके सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड सेकंड आपको बता रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछा जाएगा कि किंग ऑफ एसिड किसे कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड किसे कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड, ठीक है। तो किंग ऑफ एसिड अम्लों का राजा, वहां था अम्लराज। HCl क्या था, अम्लराज। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया जो था अम्लराज था, कौन, HCl, एक्वारेजिया। जहाँ पे HCl और HNO3 का मिश्रण था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। फिर कहा जाता है, पूछा जाता है किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहते हैं, तो किंग ऑफ केमिकल्स भी सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, ठीक है। इसे बैटरी एसिड भी कहते हैं, बैटरी एसिड भी कहते हैं, बैटरी एसिड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि बैटरी एसिड में ये लेड स्टोरेज बैटरी में यूज किया जाता है। इसमें दो चीज का मिश्रण होता है, डिस्टिल वाटर का और आपके सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का, ठीक है। इसका जो परसेंटेज होता है 68% और इसका जो परसेंटेज होते हैं वो 32%। ये दोनों मिक्स करके आपके लेड स्टोरेज बैटरी में यूज किए जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए बैटरी एसिड भी कहा जाता है। इससे अगला क्वेश्चन पूछता है आयल ऑफ विट्रियोल के नाम से कौन से एसिड नाम जाने जाते हैं, आयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है। आयल ऑफ विट्रियोल मतलब इसका हिंदी कह सकते हैं तेल का थोथा, तेल का थोथा, ठीक है। तो ये आपका जो है आयल ऑफ विट्रियोल किसे कह सकते हैं, कौन से एसिड को कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। इसके बाद ये पूछा जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर में कौन से एसिड यूज किए जाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में तो आपके सल्फ्यूरिक एसिड में, कैसे, इसके बाद आप नोट करें, इसके बाद मैं बताती हूँ। अगला मैं बोल रही थी फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, कहेंगे फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने वाला जो यूज किया जाता है, अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र में कौन सा एसिड यूज किया जाता है, पूछा जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड, अग्निशामक यंत्र। अब कैसे, तो इसमें आपके क्या होते हैं, एक में रहता है H2SO4 और एक में रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा जो कहते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा पूछा जाता है। ये आपके फायर एक्सटिंग्विशर में क्या क्या यूज किए जाते हैं, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और ये सल्फ्यूरिक एसिड। जब आग कहीं लगता है तो ये दोनों इसको पुश किया जाता है और दोनों मिक्स हो जाता है, दोनों मिक्स होता है तो रिएक्शन होकर के क्या होता है, H2SO4 प्लस NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके क्या बनाता है, साल्ट बनाते हैं Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2, और ये जो CO2 जो आपके बाहर निकलते हैं ये आपके आग बुझाने का काम करता है, ठीक है। अग्निशामक यंत्र में पूछा जाता है कि कौन कौन सा आपका केमिकल यूज किए जाते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड और एसिड का पूछ सकता है, बेस का पूछ सकता है, कौन से एसिड यूज किए जाते हैं, कौन से बेस, तो एसिड आपके सल्फ्यूरिक एसिड और बेस में सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये दोनों रिएक्शन करता है तो एक साल्ट बनाता है, सोडियम सल्फेट, Na2SO4 वाटर बनाता है, साथ में CO2 गैस रिलीज करता है और ये आग बुझाने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपके थे। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सल्फ्यूरिक एसिड का है कि
रेन वाटर, कहता है रेन वाटर में कौन से एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, तो रेन वाटर में कौन से एसिड पाए जाते हैं। कितने बार आप देखते हैं जो रेन वाटर जो होता है पॉल्यूटेड होता है, फर्स्ट जो आपका रेन वाटर होता है पॉल्यूटेड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एसिड आपके ज़्यादा होते हैं। तो एसिड में जो होते हैं मेन आपके SO2, जैसे एयर में SO2 और NO2 ये दोनों पाया जाता है। जब ये वाटर के साथ, जब रेन होता है वाटर के साथ कांटेक्ट करता है तो HNO3 बनाता है नाइट्रिक एसिड, और प्लस ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये दो जो है रेन वाटर में आपके एसिड पाया जाता है। कौन कौन? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगर नॉर्मल रेन वाटर का पीएच वैल्यू देखें, पीएच ऑफ रेन वाटर आपका कितना होता है पूछता है ये क्वेश्चन, तो 5.6 होता है। लेकिन अगर उसमें एसिडिक होगा, पीएच ऑफ एसिड रेन पूछेगा, पीएच ऑफ एसिड रेन ये भी क्वेश्चन पूछेगा, तो ये ध्यान रखेंगे हमेशा हमेशा क्या होगा, लेस देन 5। क्या होगा? लेस देन 5। लेकिन क्वेश्चन इसमें भी घुमाता है, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बीपीएससी में नहीं और अदर एग्जाम में पूछे गए हैं कि जैसे ऑप्शन दे दिया 5.6, ठीक है, सॉरी 5.0, 4.3, 3.2, 2.1 इस तरह से आपको ऑप्शन दे दिया और इसमें पूछा आपका कि कौन से इसमें से एसिड रेन हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या बोले, लेस देन 5.6, इससे ध्यान रखना है। लेकिन जनरली इसमें लोग गलती कर सकते हैं कि ये भी तो लेस देन है, ये भी लेस देन है, कोई भी आप आंसर कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखिए नियरेस्ट टू 5 होना चाहिए। तो नियरेस्ट टू 5 ये है, ये आपका सही ट्रिक है, ना कि ये। ठीक है, आंसर ये था। तो बस आज लास्ट इतना ही, अगले क्लास में देखेंगे फिर।